चलिए हम लोग प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर समय तूने हमें दिया है कि इस रीति से तेरे वचन को हम सीखे, समझे और उस वचन को हमारे जीवन में हम लागू करें। हमारी मदद कर कि आज पिता हमसे तू बात कर, हमारे मन के आंखों को तू खोल, तेरी सच्चाई को हमारे बीच में तू प्रकट कर, हमें उत्साहित कर। तेरे वचन की रोटी से पिता हमें तू तंदुरुस्त बना। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे भाई बहन जो भी हमारे बीच में उपस्थित है और पिता जो भी लाइव हमें देख रहे हैं, उन सभी को हम तेरे चरणों में रखते हैं। पिता हमारी मदद कर कि ये वचन हमारे जीवन में काम करे, कि हमें सुनने के कान और ग्रहण करने वाला मन तू हमें दे। तेरे आत्मा का कार्य हमारे जीवन में तू करता रहे। पिता तेरी उपस्थिति में, तेरी हुजूरी में परमेश्वर, हम अपने आप को तुझे अर्पित करते हैं और पिता विनती करते हैं कि ये वचन हम भूल ना जाए, वरन याद रखें और इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में हम हर दिन चले। सब कुछ तेरे हाथों को सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परमेश्वर, आमीन। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूं पत्रस की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय और 22 से 25 तक। ठीक है, पिछले हफ्ते मतलब पिछले सेशन में हम लोगों ने 22 वचन को देखा है, लेकिन आज हम 23 वचन से देखेंगे 25 तक। ठीक है, 22 वचन में ऐसा लिखा है कि अतः जब कि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। पिछले अपने सेशन में हम लोगों ने 22वें वचन में देखा कि सत्य के द्वारा पवित्र किया जाना, कैसे हम अपने मनों को सत्य को मानने से हम अपने मनों को हमने पवित्र किया है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको समझाया वहां पर कि सत्य है वो जो हमें पवित्र करता है। ये नहीं कि हम अपने खुद को पवित्र करते हैं, लेकिन सत्य को मानने से, सुसमाचार की सच्चाई को मानने से हमारे मन पवित्र किए गए हैं। ठीक है, और वहां पर प्रेम जो सुसमाचार को मानने से, सुसमाचार की सच्चाई को मानने से जो प्रेम, निष्कपट प्रेम जो उत्पन्न होता है, हम उसकी चर्चा भी हमने की। और यहाँ पर 22 वचन में अंत में तो ऐसा पत्रस बताता है कि तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, और इसको कंटिन्यू कर रहा है 23 वचन में। ठीक है, क्यों हमें तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखना चाहिए। ठीक है, 23 वचन में जब हम आते हैं तो 23 वचन शुरू होता है ये शब्द से, क्योंकि। ठीक है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो पत्रस यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्योंकि तुमने नया जन्म पाया है, इस कारण एक दूसरे से तन मन लगाकर अधिक प्रेम रखो। तो प्रेम रखने की वजह, प्रेम रखने का कारण, प्रेम रखने की जो क्षमता है वो कैसे हमें मिलती है, इस बात को मैं आपके सामने आज बताना चाहता हूं कि कैसे और क्यों, व्हाई एंड हाउ वी आर एबल टू लव इन ट्रूथ। ठीक है,
ये बात ग्रहण करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कैसे एक इंसान में वो प्रेम उत्पन्न हो सकता है। वो प्रेम जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है, हमारा मानव या मनुष्य का प्रेम नहीं, खुद का परमेश्वर का प्रेम, ठीक है, जिसको ग्रीक में अगापे लव कहा जाता है, ठीक है। ये परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में तभी उत्पन्न होगा जब हमारा नया जन्म होगा, तब तक नहीं। तो ये वचन के अनुसार हम ये सीखते हैं कि आज एक दूसरे से तन मन लगाकर अधिक प्रेम करने के लिए सबसे पहले हमारा नया जन्म होना जरूरी है। Without being born again, we cannot love others as Christ loved us, as God Himself loved us. ठीक है, वो प्रेम जिसमें जो निस्वार्थ है, जो जो निष्कपट है, परमेश्वर जैसा वो प्रेम हम बिना नया जन्म पाए हमारे जीवन में हम उस प्रेम को नहीं देख सकते हैं, नहीं पा सकते हैं। और इसी का ही प्रमाण हमें वचन में मिलता है रोमियो के 5:5 में। ठीक है, देखिए अपने अपने बाइबल्स निकालकर और मेरे साथ रोमियो का 5:5। ठीक है, रोमियो का 5:5, 5वां अध्याय और 5वां वचन ऐसा ऐसा कहता है कि और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, मतलब जिस मनुष्य का नया जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है, उस मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। और ये संभव तभी होगा जब किसी का सच्चा नया जन्म, सही रीति से सच्चा नया जन्म जिस जिस विश्वासी का होगा, उसी में ही ये संभव है। ठीक है, तो ये बात हमें ग्रहण करना बहुत जरूरी है। तो पत्रस यहाँ पे कहता है कि एक दूसरे से तन मन लगाकर अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। ठीक है, अगर आप यही पत्रस के 1:13 में अगर आप देखोगे तो 1:3, ठीक है, 1:3 में वहां पर पत्रस कहता है कि परमेश्वर अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। उससे पहले क्या कहता है कि 3 में हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, वहां कहता है कि यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, उसके पुनरुत्थान के द्वारा हमने नया जन्म पाया है। और यहां पर कहता है कि परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्या इन दोनों बातों में कुछ फर्क है? अगर आप सोचोगे तो ये जो है इतिहास में जो घटना घटी है, ठीक है, उस पर यहां पर पत्रस जोर देकर कह रहा है कि 1:3 में कि जो कार्य यीशु मसीह ने किया है उसके पुनरुत्थान के द्वारा, ठीक है, उसके जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। लेकिन यहां पर जब हम 23 में जब हम देखते हैं तो वचन के द्वारा नया जन्म, ठीक है, वहां यीशु मसीह ने जो कार्य किया है वो कार्य को वहां पर पत्रस बता रहा है। लेकिन यहाँ पर किस रीति से एक इंसान के जीवन में नया जन्म होता है, उस बात को यहाँ पर पत्रस बता रहा है। तो इन दोनों बातों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है।
कोई ऐसी बात नहीं है, विरोधाभास की बात ही नहीं है कि एक दूसरे के ये वचन विरोध में है। ठीक है, तो ये बात हमें पहले समझ लेना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि जब एक इंसान के जीवन में ये नया जन्म का कार्य होता है तो परमेश्वर उसको एक ऐसा मन देता है, ठीक है, उसके अंदर का जो कठोर और पत्थर जैसे वाला जो ऐसा मन को निकाल कर परमेश्वर उसको एक कोमल और एक मांस वाला हृदय देता है। जैसे कि इज़ीकियल की किताब में, ठीक है, देखिए पुराने नियम में हम जाएंगे अभी, मेरे साथ चलिए आप पुराने नियम में अपने अपने बाइबल को देखिए, एहेजकीएल की किताब और उसका 36 में, ठीक है, वहां पर जो वाचा का परमेश्वर का वचन है, मैं पढ़ रहा हूं 36 का 26 से मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। परमेश्वर ऐसा कहता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तो ये जो कार्य परमेश्वर खुद अपनी ओर से ये कार्य को वो आरंभ कर रहा है। हर मनुष्य में जो नया जन्म पाया है ये कार्य परमेश्वर की ओर से होता है, इसमें हमारा प्रमेय कुछ नहीं होता है, हम इस कार्य को कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो परमेश्वर यहाँ कहता है कि मैं करूंगा। कितने बार परमेश्वर अपने ही बारे में कि ये कार्य मेरा है, मैं इसको करूंगा, कितने बार कहता है कि मैं। यहाँ पर 24 से अगर तुम देखोगे, 24 से 29 तक, 30 तक भी अगर तुम देखोगे तो वहां पर कई बार परमेश्वर कहता है कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये करूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य है। जैसे कि एक बच्चा जब जन्म लेता है अपने माँ के पेट से, कोख से, तो उसमें बच्चे का योगदान कुछ नहीं होता, ये परमेश्वर खुद करता है। बिल्कुल आत्मिक जन्म के बारे में भी, आत्मिक रीति से नया जन्म जब होता है तो इंसान के बस की बात ये नहीं है। जैसा एक बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होने के लिए कुछ अपना खुद का व्यक्तिगत योगदान उस बच्चा कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे आत्मिक नए जन्म में हमारा योगदान कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा आपको ये बात सुनकर अजीब लग रहा होगा कि भैया फिर हम लोग क्या सुसमाचार सुना रहे हैं, हम लोग क्या विश्वास कर रहे हैं। ये बात थोड़े लोगों को ठीक से समझ में नहीं आ पाएगी, लेकिन वचन हमें यही सिखाता है कि ये कार्य परमेश्वर का है, जिसको हम रीजनरेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये पुनरुत्थान का काम है आत्मिक रीति से, जो परमेश्वर उसके चुने हुए लोगों के जीवन में करता है। उनको परमेश्वर फिर से नया जन्म देता है, ठीक है। और जब ये नया जन्म लिए हुए इंसानों के जीवन में, उस मनुष्य के जीवन में उनका जो पत्थर का हृदय है, परमेश्वर उसको निकाल कर एक मांस का हृदय देता है, एक कठोर दिल को निकालकर एक ऐसे कोमल हृदय को देता है जिसके अंदर परमेश्वर खुद अपने प्रेम को डालता है। मैंने अपने खुद के लाइफ में ऐसे लोगों को भी देखा है जो इतने कठोर, मसीह के विरोधी, मसीह के लोगों को सताने वाले ऐसे ऐसे भयंकर लोग जो अपने पुराने जीवन में इस स्थिति में, ऐसे स्थिति में थे कि अगर उनके बारे में सोचेगी, कभी अगर हम सोचेगी भी तो डर लगता है।
और ऐसे इंसान किस रीति से परमेश्वर उनके मन को बदलाकर, उनके मन को परिवर्तित करके उसका प्यार उनके उनके मनों में परमेश्वर कैसे डाला, अगर आप सुनोगे, देखोगे इस गवाहियों को, तो आपके आंखों के सामने ही आप देख पाते हैं। वैसा एक इंसान जिसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं, ठीक है। मेरे बच्चों का स्विमिंग क्लास होता है, ठीक है। स्विमिंग क्लास का जो कोच है, मेरे बच्चों के स्विमिंग क्लास का कोच, उनका नाम है माइकल, ठीक है। ये माइकल, ठीक है, यहाँ पर सिंगापुर में कई साल पहले, ठीक है, जब ये मसीह को नहीं जानते थे, ये बहुत बड़े गैंगस्टर थे, बहुत बड़े यहाँ के, ठीक है, बहुत बड़े ऐसे ड्रग माफिया के बीच में, और ऐसे बड़े बड़े लोगों के बीच में ये बहुत बड़े गैंगस्टर थे। और उतना ही नहीं, ये एक कातिल भी थे, मतलब ही वॉज ए मर्डरर। इन्होंने कितने लोगों को मारा मुझे पता नहीं, लेकिन इन्होंने लोगों की हत्या की और पकड़े गए। और यहाँ पर सिंगापुर में लॉ ऐसा है कि अगर अगर तुमने किसी को मारा है, अगर तुम किसी का मर्डर तुमने किया है, तो तुम्हें डेथ सेंटेंस, मतलब तुम्हें मृत्यु की सजा सुनाई देती, सजा तुम्हें दी जाती है। तो ये जो कोच है, इन्होंने जो मर्डर करके पकड़े गए, जेल में थे। जेल में रहने के बाद प्रभु ने इनके जीवन में ऐसा काम किया, ठीक है। ये एक बहुत ही कठोर हत्यारे, हर बुरे काम में फंसे हुए ऐसे इंसान को उस जेल में किसी ने बाइबल दी, और उस बाइबल को पढ़कर, वहां के उस बाइबल के वचनों को पढ़कर परमेश्वर इनके जीवन में ऐसा कार्य किया, ठीक है, कि उनका नया जन्म हुआ। नया जन्म होने के बाद वो वहां के जेल के लोगों के बीच में प्रभु को स्वीकार किया, और वहां प्रभु के लिए गवाही बन गए, और प्रभु से माफी मांगा, और यही कहा कि प्रभु, मैं जीवित रहूंगा या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैं जेल से बाहर जाऊं तो मैं तेरे लिए, तेरे सुसमाचार के काम में मैं आगे बढ़ूंगा। कोई उम्मीद नहीं थी कि वो जेल से बाहर आएंगे भी। तो माइकल के लाइफ में ऐसा हुआ कि जिस मर्डर केस में उनको गिरफ्तार किया गया, वो उसका इन्वेस्टिगेशन चलता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को 100% ये एविडेंस नहीं मिला कि ये मर्डर इन्होंने ही किया। तो वहां से इनका छुटकारा जेल से होने के बाद बाहर परमेश्वर ने लाया, और ये इंसान के मन में इतना परमेश्वर का प्यार इतना डाला गया पवित्र आत्मा के द्वारा, कि ये इंसान जो एक बार हत्यारा था, एक बार इतना कठोर था, वो आज एक नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे के समान उसका हृदय परिवर्तन हो। वो प्रमाण हमें आज भी दिखता है कि किस रीति से ब्रदर माइकल, कभी हम सोच भी नहीं सकते कि अगर आज उस इंसान से तुम मिलोगे तो कभी नहीं तुम सोच सकते हो कि ये एक वक्त ये इंसान ऐसा था। मैं भी जब पहली बार मिला तो मुझे पता ही नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, लेकिन बाद में ब्रदर माइकल की गवाही सुनने के बाद मुझे बहुत आश्चर्य हुआ।
तो परमेश्वर का सच्चा कार्य, परमेश्वर जब हमारे जीवन में ऐसा कार्य करता है, पुनरुत्थान का काम, आत्मिक रीति से हमें वो नया जन्म जब देता है, तो हमारे मनों को ऐसा बदलाता है और हमारे मन में जो पत्थर जैसा मन था उसको निकाल कर वो मांस वाला मन देता है, और उसका प्यार हमारे अंदर वो ऐसा डालता है कि हम दूसरों को परमेश्वर के प्यार से हम प्रेम कर सके। और ये होता है केवल उनके जीवन में जो जिन्होंने सच्चा नया जन्म पाया। तो आप पूछ सकते हैं कि भैया तो नया जन्म जिसका हुआ है वही सिर्फ परमेश्वर जैसा प्रेम कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है? तो फिर वो लोग क्या, जैसे हम देख पाते हैं कि कोई माँ अपने बच्चे को ऐसा प्रेम करती है ना? माँ के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता है, कोई शर्त नहीं होती है, कोई कपट नहीं होता है। माँ सच्चे दिल से प्रेम करती है, मानो कि परमेश्वर जैसा ही माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है। तो भैया ये लोग भी तो प्रेम करते हैं। सारी दुनिया में इतने सारे माताएं हैं जो जिनका नया जन्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो बच्चों से इतना प्रेम करते हैं। मैं उस प्रेम के बारे में नहीं कह रहा हूँ। वो माँ भी, ठीक है, सिर्फ अपने बच्चे से ही प्रेम करेगी, लेकिन अपने बच्चे के दुश्मनों से नहीं प्रेम करेगी। अपने बच्चे को अगर कोई कुछ भला बुरा कहा तो उसके विरोध में वो बन जाएगी, वो माँ भी। लेकिन ये जो प्रेम है, जो परमेश्वर का जो प्रेम है, ये प्रेम जो क्रूस पे हमें दिखाई दिया कि वो अपने शत्रुओं से भी प्रेम किया, अपने मारने वालों से भी परमेश्वर प्रेम किया, अपने विरोधियों से भी प्रेम किया। हम जैसे लोग, जो हम पापी हैं, जो हम उसके दुश्मन हैं, हम जैसे लोगों से भी परमेश्वर प्रेम किया। तो ये प्रेम सब प्रेमों से, सब प्रकार के प्रेम से, परमेश्वर का प्रेम आज सबसे बड़ा है, जो अगापे प्रेम हम जिसको कहते हैं। तो आज एक विश्वासी जो जिसका नया जन्म हुआ है, वो किसी भी इंसान को माफ कर पाएगा, किसी भी इंसान से प्यार कर पाएगा, किसी भी इंसान को माफी दे पाएगा, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम डाला गया है। उसको खुद पता है कि वो कितने भ्रष्टता में, कैसे वो अपने जीवन में था, अंधकार में था, और कैसे परमेश्वर इस दुश्मन से भी कैसे परमेश्वर ने प्रेम किया। ठीक है, तो ये बात है। और नए जन्म के बारे में, ठीक है, सबसे पहले खुद प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा। अगर आप देखोगे बाइबल में, तो इसकी चर्चा, नए जन्म की चर्चा, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह निकोदिमस से जब यूहन्ना के 3 में बात करते हैं, तो प्रभु ने कहा कि जब तक, ठीक है, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देखेगा। यूहन्ना के 3 में आप देखिए। तो ये प्रभु यीशु मसीह ही खुद इसकी चर्चा सबसे पहली बार वचन में हम देख सकते हैं कि उन्होंने की। और ये जो कार्य है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, नया जन्म का कार्य, ये एक पल भर में, एक क्षण भर में, पलक झपकते ही इमीडिएट होने वाला, इंस्टैंटेनियस होने वाला ये कार्य है। ये बात हमें जानना जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद जो पवित्रीकरण का कार्य है, जो परमेश्वर हमें नए जन्म के बाद हमारे जीवन भर, हमें मरते दम तक या इस धरती पर जब तक है तब तक हमारे जीवन में पवित्रीकरण का कार्य, परमेश्वर हमें पवित्र करते ही जाता है। ये पवित्रीकरण का कार्य हमारे सारे जीवन में होते रहता है। तो नया जन्म का जो कार्य है वो पल भर में, क्षण भर में, पलक झपकते ही वो होता है। पवित्रीकरण का कार्य हमारे नए जन्म के बाद कंटिन्यू होते रहता है, और हमारा जो महिमा पाने का जो अंत में, जिसको ग्लोरिफिकेशन कहते हैं, वो भी पल भर में ही होता है। लेकिन वो यहां पर नहीं, पृथ्वी पर जब हमें, तब नहीं। ठीक है, तो ये
बात को हमें समझना चाहिए कि हमारा जो परिवर्तन है ये प्रोग्रेसिवली होता है। कन्वर्शन इज प्रोग्रेसिव। किसी के जीवन में अधिक मात्रा में होते रहता है और किसी के जीवन में कम मात्रा में, लेकिन जिस किसी के जीवन में नया जन्म हुआ है, दावे के साथ परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके जीवन में पवित्रीकरण का कार्य लगातार बढ़ते जाता है और गहरा होते जाता है। तो आप पूछ सकते हैं कि भैया फिर इसमें नए जन्म के बाद इंसान की क्या जिम्मेदारी है, हम क्या कर सकते हैं? तो यहीं पर सुसमाचार का वचन यही कहता है कि विश्वास करो, मन फिराओ। विश्वास, जैसा नाइजल भाई ने हमें पिछली बार बताया था एक प्रश्न में कि क्या विश्वास नए जन्म के बाद होता है या नए जन्म से पहले ही हमें विश्वास करना है? विश्वास करने के लिए विश्वास का कारण मतलब नया जन्म का कारण विश्वास है, या नया जन्म पाने के बाद हमारे अंदर विश्वास जागता है या उत्पन्न होता है? तो ये बात हमें ग्रहण करना, समझना बहुत जरूरी है कि नए जन्म के बाद ही हम विश्वास कर पाते हैं। ठीक है, तो विश्वास करना किसकी जिम्मेदारी है? परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वर आपके लिए विश्वास नहीं करेगा, विश्वास हमें खुद करना चाहिए। पश्चाताप कौन करेगा? परमेश्वर नहीं करेगा, पश्चाताप हमें करना चाहिए। लेकिन विश्वास करने की और पश्चाताप करने की क्षमता को, वो एबिलिटी को परमेश्वर हमें नए जन्म के द्वारा देता है। नए जन्म में हम जागृत हो जाते हैं। जो हम मरे हुए थे, मुर्दे थे, जैसे पौलुस कहता है इफिसियों के 2 में कि हम जब मुर्दे थे, मरे हुए थे, परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ जिलाया, और जब परमेश्वर ने जिलाया तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अब विश्वास करें, अब हम पश्चाताप करें, अब हम मन फिराए और प्रभु के पास आए, क्योंकि उसने पहले हमें चुना है। और आज क्योंकि उसने पहले चुनकर हमें नया जन्म दिया है, इसलिए आज हम परमेश्वर को चुन पा रहे हैं। परमेश्वर को चुनना कब शुरू हुआ है? जब परमेश्वर पहले हमें चुनकर हमें नया जन्म दिया है, तभी हम परमेश्वर को चुन पा रहे हैं, वरना कुछ नहीं कर पाते हम। मनुष्य के बस की बात ये नहीं है कि वो स्वतंत्र है कि परमेश्वर को चुने। मैन हैज नो फ्रीडम, नो चॉइस टू चूज गॉड, क्योंकि वो मरा हुआ है। मरा हुआ इंसान क्या चुनाव कर सकता है? लेकिन जब जिस किसी का नया जन्म होता है तो परमेश्वर उसमें क्षमता को लाता है, एक नई स्वतंत्रता को देता है कि वो परमेश्वर को चुने, परमेश्वर का चुनाव करे। और इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि अब, ठीक है, जो एबिलिटी परमेश्वर ने हमें दी है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम विश्वास करें, मन फिराए, और यही वचन के द्वारा होता है, वचन के द्वारा। इसीलिए सुसमाचार सुनाना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो विश्वास मतलब जो जो विश्वास हमारे अंदर आता है वो वचन के द्वारा ही आता है। विश्वास वचन को सुनने से और मसीह के वचन को सुनने से होता है। रोमियो का 10:17। तो ये सुसमाचार जब हमें सुनाया जाता है तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस सुसमाचार के इस संदेश को हम माने, विश्वास करें। ठीक है, तो इसमें, ठीक है, नए जन्म में हम परमेश्वर के साथ कोई कॉपरेट नहीं करते, सहयोग नहीं करते हम लोग। ये केवल परमेश्वर का कार्य है। तो ये हमें ठीक से जान लेना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं पतरस का 1 में, जैसा पतरस कहता है कि तुम नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, इम्पेरिशेबल सीड, ठीक है, अविनाशी बीज से तुम्हारा
नया जन्म हुआ है। और वो अविनाशी बीज क्या है? परमेश्वर का जीविता और सदा ठहरने वाला वचन। अब यही बात हम लोग इब्रानियों की पत्री में उसके 4 अध्याय का 12 वचन में भी हम देख सकते हैं। देखिए एक बार इब्रानी का 4 का 12। इब्रानी का 4 का 12 ऐसा कहता है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। परमेश्वर का वचन वो जीवित है और वो प्रबल, मतलब इट इज एक्टिव, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे और को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यही सुसमाचार का वचन है जो इनको सुनाया गया और जिनके द्वारा, इस वचन के द्वारा उनका नया जन्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात हमें समझना चाहिए कि वचन क्या है। ये जो वचन के बारे में हम कह रहे हैं कि जो ये वचन अविनाशी है, ये जो वचन जीवित है, ये जो वचन सदा ठहरने वाला है, वचन क्या है? वचन क्या है? वचन, एक बात में अगर हम कहें तो वचन खुद परमेश्वर को दर्शाता है। द वर्ड रिप्रेजेंट्स गॉड हिमसेल्फ। ठीक है, जैसा यूहन्ना के 1 में 1, ठीक है, यूहन्ना का 1 अगर हम देखेंगे, आदि में क्या था? आदि में वचन था, और वचन के और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन खुद परमेश्वर था। तो व्हाट डज द वर्ड रिप्रेजेंट्स? ये वचन खुद परमेश्वर को ही दर्शाता है। तो हम क्या कह सकते हैं जब हम कहते हैं कि वचन के द्वारा अविनाशी बीज, ये वचन के जीवित और परमेश्वर के सदा ठहरने वाला, ये वचन के द्वारा तुम्हारा नया जन्म हुआ। और अब हम कहते हैं कि वचन क्या दर्शाता है? वचन परमेश्वर खुद को दर्शाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वी आर बोर्न अगेन बाय गॉड हिमसेल्फ, कि हमारा जन्म परमेश्वर के द्वारा ही, परमेश्वर से ही हमारा जन्म हुआ है। और ये बात यूहन्ना के 1 के 13 में हम देख सकते हैं कि वचन ऐसा कहता है कि वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। परमेश्वर से जो उत्पन्न होता है वो उसकी संतान होता है। इसमें कोई, देखिए साफ साफ यहां पर वचन कहता है कि कोई इंसान का प्रमेय यहां पर नहीं है, कोई इंसान का कोऑपरेशन नहीं है कि मैं प्रभु से कोऑपरेट करूं या पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा से मैं सहयोग करूं ताकि मेरा नया जन्म हो, ताकि परमेश्वर के द्वारा मैं उत्पन्न हूं। नहीं, यहां बिल्कुल वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इट इज ऑल द वर्क ऑफ गॉड। लेकिन हमें बैलेंस में समझना चाहिए इस बात को। हमें ये हमें सोचना नहीं चाहिए कि बस तो मेरा क्या काम है, सब कुछ परमेश्वर ही करेगा तो फिर मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कुछ करने की, मुझे ना तो सुसमाचार सुनाने की जरूरत है, ना तो सुसमाचार को मानने की जरूरत है, ना तो विश्वास करने की जरूरत है, ना तो पश्चाताप करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। परमेश्वर के सुसमाचार पे जो विश्वास करता है वही उद्धार पाता है। विश्वास केवल उद्धार विश्वास से ही होता है। विश्वास करना हमारी जिम्मेदारी है, मन फिराना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। यह परमेश्वर हमारे लिए नहीं करता। सिर्फ परमेश्वर हमें जागृत करता है, हमें नया जन्म देता है, जिसके द्वारा हमारे अंदर वो क्षमता को परमेश्वर, वो एबिलिटी को परमेश्वर हमारे अंदर उत्पन्न करता है।
कि ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है वही इंसान नया जन्म पाता है। आज कई लोग हैं हमारे बीच में, हो सकते हैं मसीहत में कई लोग, हजारों लोग, लाखों लोग हैं जो सोचते हैं कि उन्होंने विश्वास किया है, उन्होंने कुछ अपने अपने जीवन में सहयोग किया है, परमेश्वर के साथ मिलकर काम किया है, इसीलिए उनका नया जन्म हुआ है। थोड़े लोग अभी तक उनको पता भी नहीं कि उनका नया जन्म हुआ या नहीं। थोड़े लोग ऐसे भी है जिनका सच्चा नया जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी वो लोग इसी बात पर विश्वास करते हैं कि उन्होंने कुछ योगदान दिया है। पवित्रीकरण के काम में जो द वर्क ऑफ सैंक्टिफिकेशन जो हमारे जीवन भर होते रहता है, इस पवित्रीकरण कार्य में हमें जरूर परमेश्वर के साथ हमें कोऑपरेट करना है, हमें सहयोग परमेश्वर के साथ करना है। लेकिन नए जन्म के कार्य में ये केवल और केवल परमेश्वर का कार्य है। और जब सुसमाचार की आवाज हम सुनते हैं, सुसमाचार का वचन सुनते हैं, तो सुसमाचार यही कहता है कि मन फिराओ और विश्वास करो, और ये कार्य हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, वचन 24 और 25 पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पहले पत्रस का 24 और 25 ऐसा है कि क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन क्या है, किसकी तुलना कर रहे हैं यहाँ पर? मनुष्य, हर प्राणी घास के समान है। देखिए यहाँ पे जो जो कॉन्ट्रास्ट है, परमेश्वर का वचन और हर प्राणी, इन दोनों के कॉन्ट्रास्ट में अगर तुलना में अगर हम देखेंगे तो कितना अंतर। जो एक क्षण भर पल भर वाला इंसान है, प्राणी है, जो एक घास के समान है, उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है, जो जो सुबह उगेगा शाम को ढल जाएगा। उसकी तुलना में परमेश्वर का वचन देखिए, परमेश्वर का जो वचन, जो सदा ठहरने वाला वचन, युगानुयुग ठहरने वाला वचन। क्यों? क्योंकि ये वचन खुद परमेश्वर को ही दर्शाता है। गॉड हिमसेल्फ इज द वर्ड, जिसका कोई कभी विनाश नहीं होता है, जो सदा ठहरने वाला है, जो हमेशा स्थिर रहता है, ये वचन के द्वारा। और ये वचन क्या है? अंत में क्या है? और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। यही सुसमाचार का वचन है। पता है, पौलुस एक बहुत अच्छी बात कहता है। पौलुस कहता है सुसमाचार के विषय में, ये जो सुसमाचार है, ये किसी मनुष्य का सुसमाचार नहीं है। ये जो सुसमाचार है किसी स्वर्गदूत का सुसमाचार नहीं है। ये जो सुसमाचार है किसी गुरु का या किसी पंडित का या किसी शास्त्री का या किसी बाइबल टीचर का, या किसी ने इस सुसमाचार को बनाया या किसी इस सुसमाचार को डिजाइन किया, ऐसा नहीं है। पौलुस क्लियरली ये कहता है रोमियो का 1:1 में। ठीक है, रोमियो का 1:1 में पौलुस ऐसा कहता है कि देखिए, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। दिस इज द गॉस्पेल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का ही सुसमाचार है। परमेश्वर का सुसमाचार इंसानों का नहीं है, मनुष्यों का नहीं है, मनुष्यों के द्वारा बताया हुआ नहीं, मतलब बनाया हुआ नहीं है। दिस गॉस्पेल इज द गॉस्पेल ऑफ गॉड। ये सुसमाचार परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। हमने कोई इस पर पेटेंट फाइल नहीं किया है। मतलब हमने इस सुसमाचार को हमने कुछ खरीद नहीं लिया है या कुछ बनाया नहीं है, और इस सुसमाचार को हमने डिजाइन नहीं किया है।
कोई नहीं, कोई नहीं। ये सुसमाचार का जो करता है और ये सुसमाचार जिसके बारे में है वो केवल परमेश्वर है। और इसीलिए ये सुसमाचार जो हमें सौंपा गया है, इट इज नॉट समथिंग दैट वी कैन टेक इट लाइटली। ये सुसमाचार जो हमें सौंपा गया है ये कोई हल्की बात नहीं है, मामूली बात नहीं है दोस्तों। सोचिए कि परमेश्वर का गॉस्पेल ऑफ गॉड वही हमें सुनाया गया है, वही हमें सौंपा गया है। तो किस रीति से हमें इसको समझना चाहिए, किस रीति से हमें इसका प्रचार करना चाहिए, कितना जरूरी बन जाता है, सोचिए आप एक बार। ठीक है, यहीं पर मैं आज का ये संदेश समाप्त करना चाहता हूं। इन बातों से आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि एक बार सच में अपने आप को, अपने विश्वास को, अपने खुद के नए जन्म के इस विषय पर आप आलोचना कीजिए, आप ध्यान दीजिए कि क्या अगर ये कार्य सिर्फ परमेश्वर का ही है, परमेश्वर ही करता है, मेरे योगदान के बिना, मेरे सहयोग के बिना, तो क्या सच में, क्या परमेश्वर मेरे जीवन में यह काम किया है? क्या सच में मुझे परमेश्वर ने मेरे आत्मा में मुझे, मेरे मरे हुए उस दशा से मुझे पुनरुत्थित किया है? मुझे डिड गॉड रियली रिजनरेट मी? तो ये हुआ है मेरे जीवन में? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा अनंत काल का जीवन इसी पे टिका हुआ है। और इसीलिए हमें अपने उद्धार की निश्चयता और हमारे चुन लिए जाने की निश्चयता हमें होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आज सभी लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं कि क्या सच में जिस रीति से ये अविनाशी बीज हमारे जीवन में सच में काम किया है, जिसके द्वारा हमने नया जन्म पाया है। सोचने की बात है, अपने अपने विश्वास को परखने की बात है। और अगर हुआ है तो उसका प्रमाण यही है कि आज भी आपके जीवन में वो पवित्रीकरण का कार्य लगातार होते रहेगा, लगातार वो कार्य गहरा होते रहेगा, वो बढ़ता रहेगा। पर यीशु मसीह की चाहत में आप बढ़ते रहोगे। भले ही आपसे पाप होगा, आप पाप में गिरोगे, लेकिन वहां से आप उठोगे, पश्चाताप करोगे, मन फिराओगे, आप वापस प्रभु के पास आओगे, जो क्षमा करने वाला, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर। आज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी नाजल भाई ने परमेश्वर के गुणों के बारे में, पुराने नियम में हो या नए नियम में, परमेश्वर एक समान है, वो बदला नहीं है। और वो कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो कितना दयालु है, कितना प्रेमी परमेश्वर है, ये सारी बातों के बारे में उन्होंने बताया था। दोस्तों, प्रभु भी आज वो बदला नहीं है, वो कभी बदलता नहीं है। उसका न्याय, उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता, ये सब कुछ उसके चरित्र के भाग है। लेकिन साथ साथ वो दया करने वाला भी ईश्वर है, वो हम पर करुणा करने वाला अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और हर दिन, सुनिए ध्यान से, हर दिन हमारे लिए एक नया मौका है। हर दिन सुबह जब उठ रहे हो, अगर तुम्हारी सांस चल रही है, तो परमेश्वर वो दिन तुम्हें और एक नया मौका दिया है। गॉड हैज गिवन यू ए चांस वंस अगेन। अपने लाइफ को बर्बाद मत करो, अपने जीवन को ऐसे ही वेस्ट होने मत दो। प्रभु की दया के लिए भीख मांगो, अपने आप को परख लो। प्रभु आज हमें यही सिखाता है कि जो सुसमाचार सुनाया गया था उनको, ठीक है, सुनाया गया, एक पहला अध्याय आखिरी में हमें यही पढ़ने को मिलता है कि सुसमाचार उनको सुनाया गया था। आज ये सुसमाचार भी
हमें भी सुनाया गया और हमें दूसरों को सुनाने की जिम्मेदारी भी हमें दी गई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करके हम यहीं पर आज समाप्त करेंगे।